हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है हृदय पूर्वम पार्ट 2। और अगर हम लोग पार्ट 1 के रीकैप की बात करें तो यहाँ पार्ट 1 में यही दिखाया गया था कि संदीप की बैक स्टोरी यहाँ दिखाई गई थी। संदीप जो है वो एक क्लाउड किचन ओन करते हैं एंड उनका जो हार्ट है वो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर इन्होंने आगे अपने इस मूवी में और क्या बताया है। यस, ये हार्ट उनके साथ क्या क्या नई नई बातें या कुछ सिखाते हैं या कुछ फीलिंग्स आ जाती है, ये सब देखना तो बनता है। तो चलिए देखते हैं और साथ में एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। ओ वो बुलेट है ना, बुलेट वॉच कर रहे हो। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? रहने दो अभी से। वो अब तक सेट भी नहीं हुआ होगा क्या? तुम्हारा दिल अब इसे फिट करने के बाद क्लच पकड़ने में समय लगेगा। अरे ये तो मैकेनिकल बात हो गई। आप ये देख रहे हो चाचा जी? हाँ देख रहा हूँ। तुम पूछते हो कि मैं पूछूं? आप ही पूछ लीजिए। क्या ये मशीन की क्या जरूरत है? एक बाल्टी पानी डालकर धो देना चाहिए था ना। इसके लिए कितना पानी बर्बाद कर दिया तुमने। बढ़िया। क्या हम ये पूछने आए थे? तो फिर अरे चाचा जी, इसे ये सब नहीं करना चाहिए। चाचा जी अलग ही लेवल पर है। नहीं हो बेटा, ये सब काम करने के लिए किसी को पैसे देकर रखे हैं ना, या फिर एक गिलास पानी और गोली देने के लिए 30,000 देके रखा है उसको। ओ 30,000 30,000 पगार वाले आदमी पर पूरे 3 लाख रुपए का कर्ज है। ठीक है, मम्मी नहीं है तो आलसी हो जाऊंगा। नहीं, मैं उस कर्ज को चुकाने के लिए जर्मनी नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया हूँ, एक बार जर्मनी जाऊंगा और शादी कर लूंगा ना तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे। फिर आपको उनकी देखभाल के लिए वहां आना होगा, साथ में मौज मस्ती करेंगे। ऐसे तो मैं आपको अकेले जर्मनी देखने नहीं दूंगा। तू अब तक किधर था रे? तुझे देखता नहीं है, गाड़ी धो रहा था। ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर गाड़ी व्हील चेयर है तो ही मैं उसे धोऊंगा, वरना मरीज की बुलेट धोना मेरा काम नहीं है। मैं नहीं धोऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हें वक्त मिले तो बिटिया को कॉल कर लेना। वो काफी डिप्रेशन में। क्या हुआ? उसका ब्रेकअप हो गया क्या? तुम तो उसे जानते हो ना, वो घर के बाद सीधा मंदिर या स्कूल, ऐसी पली बड़ी बच्ची है। वो यहाँ की बात है, अब वो कनाडा में है। लेकिन बेटा, मेरी बच्ची अपने संस्कार कभी नहीं भूलेगी। ये डिप्रेशन तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से डिप्रेशन? जब से तुम्हारी सर्जरी के बारे में सुना है वो टेंशन में है। हम ये कहकर तसल्ली देते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, टेंशन ना ले, फिर भी पूरा दिन चर्च में रहती है। चर्च? कनाडा में मंदिर नहीं है ना। तो मैं अभी उसको वीडियो कॉल करता हूँ। चाचा जी अभी मत करो, मुझे देख के उसे तसल्ली मिलेगी। ये बिल्कुल सही टाइम है, ऐसे काम फटाफट करने चाहिए। आखिर प्रश्न डिप्रेशन का जो है। करो करो कॉल। चर्च में होगी, प्रेयर करने दो। कोई तो करना है। ये चर्च नहीं है जीजू, ये तो कोई दूसरी प्रेयर की जगह है। दूसरी प्रेयर की जगह? अरे ये तो पब है। पब है। डिप्रेशन के लिए चर्च से बेस्ट है। हाय मामा। हाय बेटा। नया हाथ कैसा है? सब सेट है ना? सब सेट है। ठीक है, मैं ट्रिप में थी 2 महीनों से। हाँ 2 महीनों उस बीच से में ट्रिप आपका पर? मैटर में थोड़ा सा भूल गई थी, पर अब सब चिल है ना? हाँ सब चिल। डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा यार। टेक केयर मामा, ओके? बाय 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 बाय। ओके बाय। ये तो बिल्कुल ठीक है जीजू। वो अभी ठीक हुई है बेचारी। 2 महीने से। एक कप चाय पीते हैं। तुम मुद्दे की बात करो ना ओमन कुट्टा। संदीप, चाचा जी ने कल मुझे एक बात बताई। मुझे भी उनकी बात सही लगी। उल्टा हुआ था ना, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे सही लगा था। अरे किसी को भी लगने दो। देखो बेटा, पिछले कुछ दिनों से हमारे परिवार में कुछ दुर्घटनाएं घट रही हैं। पिछले दिन गीता कटहल काट रही थी और चाकू गलती से हाथ में लग गया, 12 टाके लगे। ये सब लापरवाही है। जब हम कटहल को काटते हैं ना तो इसे पकड़ के चाकू से काटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे नीचे रख के कुल्हाड़ी से काटना चाहिए। ये भी सही है। तुम उसको कहो कि अब से वो कटहल ऐसे ही काटे। अरे जैसे चाहे काटो। पॉइंट पर आ जाओ। परिवार आजकल मुसीबतों से घिरा हुआ है। अब तुम्हें ही देख लो, अस्पताल, सर्जरी। जब मैंने ये सब कहा तो चाचा जी ने कुछ उपाय सुझाए। मुझे भी उनकी बात सही लगी। अब उल्टा। तुमने जब उपाय बताया था तो मुझे लगा था कि सही है यार। वो सब दोनों कैरेक्टर अमेजिंग है। सुनो, मुसीबत को टालना है ना, इसके लिए तुम्हें ये अपनी जमीन और घर देने को तैयार है और बदले में उसे वो बंजर जमीन दे दो। वो तो हाईवे के काफी नजदीक है ना?
उसके लिए जो करोड़ों की रकम मिलेगी ना, उसमें एक छोटी रकम जीजू को देकर हम वो घर और जमीन दोनों खरीद लेंगे। आपके बुजुर्ग भी खुश हो जाएंगे। अलग ही चल रहा है यहाँ पर दिमाग। गुड आइडिया। गुड आइडिया। तुम ये मामला लेकर मेरे पास आए थे, तब तुमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा था बेवकूफ? अरे मैं कौन सा मामला लेकर आया? पासा मुझे तो लगता उल्टा है आपकी पलट गया। याददाश्त को कुछ हो गया है। हाँ देखिए अब तो सब सॉल्व हो गया ना। खैर आप लोग यहाँ बैठकर बातें कीजिए, गैरेज में मुझे एक जरूरी काम है। हाँ अभी सुन मैं पत्नी निकल रहा पकड़ के हूँ, तूने निकल चाय रहे। पी कि नहीं? अरे मुझे भी तो लेकर चलो, खाना खाने का समय हो गया है। आपके जीजू तो वाकई बहुत चालाक है। हाँ क्या? ये भी समझ गया। चालाक। थोड़े बहुत। उनको लगा होगा कि मैं चाचा जी की उन बातों में आ जाऊंगा। चाचा जी ज्योतिष जानते हैं। अच्छा पर जहां तक मुझे पता है वो तो इसरो में साइंटिस्ट हाँ है। पर ज्योतिष भी जानते हैं। साइंस और एस्ट्रोलॉजी कमाल का कॉम्बिनेशन है। बात तो देखो सही है। उनका मजाक मत उड़ाओ, उनकी भविष्यवाणियां शार्प होती है। मैं होटल मैनेजमेंट करके यूके जाने वाला था, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, नहीं हुआ। भैया जब घर वालों को लगता है कि उनके बच्चे घर से दूर जाएंगे तो बड़े बुजुर्ग उन्हें रोकने के लिए कुछ भी कहते हैं। ये भविष्यवाणियां कोई काम की नहीं होती। He is बस very इतनी बात ही। practical। यस कहा था मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी, हुई कि नहीं? कहा था कि मुझे कोई बड़ा हेल्थ इशू होगा, हो गया ना? गड़बड़ है। क्या वो हमेशा आपको श्राप देते रहते हैं? कभी कुछ अच्छा नहीं बताया क्या? एक्चुअली बताया नेगेटिव। कि मुझे नया जीवन मिलेगा, मिला कि नहीं? अगली बार तुम्हारे बारे में भी पूछेंगे। आने वाली मुसीबत पहले से पता हो तो उसे टाल सकते हैं। ओ आने वाली मुसीबत अगर डायबिटीज हो तो अब वो बीमारी को तो रोक नहीं सकते ना। इस बात से ये पॉइंट है बंदे के पास, मतलब ऑन पॉइंट बात करते हैं, ऐसा इधर उधर की बातें नहीं। कौन है फोन? हेलो, हेलो, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, प्लीज कट मत करना। कौन है? प्लीज एक बार कॉल उठाइए, अरे मुझे बस एक बार आपको देखना है। वीडियो कॉल करती हूँ। कौन है ये? देखना अच्छा रात चाहती के हो? टाइम पे ऐसा कॉल आएगा तो देख लो, हनी ट्रैप करेगी। हाँ हनी ट्रैप। पता चला होगा पैसा आने वाला है। ओ कुछ अलग ही रहेगा। हेलो, हेलो, हैं? मुझे भूल गए? कौन हो? याद करो ना। जो 10th क्लास में मेरा होमवर्क लिख के दिया करती थी, अंबिका सुरेंद्र। थोड़ा और सोचो। नहीं जो कॉलेज में हमेशा अपना ऑमलेट मेरे साथ शेयर करती थी, शाहीना? नहीं नहीं नहीं, शाहीना? वो तो बुर्का पहनती थी। आपको अपनी शादी का दिन याद है? उस दिन गुरुवायूर में। वो ऐसा दिन नहीं है जैसे कि याद रखा जाए। जो Exactly, शादी में भूल आया गई वो उसे थी कभी क्या? भूल नहीं सकता। वो शादी का जोक बन गया था। उस दिन को जोक बनाने वाली धोखेबाज मैं ही हूँ। हैं? क्या? वही जो शादी के मंडप से भाग गई थी जब आप मंगलसूत्र लेने के लिए मुड़े थे, रजनी मोहन। तुम ये अभी क्यों कॉल कर रही है? आप गुस्सा मत कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है। अब लेकिन क्या तुम 1-2 दिन पहले नहीं भाग दिल सकती दुखाया? थी? 1252 लोगों के लिए बना खाना फेंकना पड़ा। मंगलसूत्र पहनाने के वक्त भाग जाना मतलब? तब दिल वही एक दुखाया नहीं, मौका दिल था खराब मेरे कर पास। दिया actually। मुझे घर में बंद कर रखा था। हैं? हम्म, स्टोरी? मेरे पति जाने से पहले हमेशा कहा करते थे कि हमने जो आपके साथ गलत किया उसी वजह से हमारे जीवन में दुख आए हैं। ओह, आई एम सॉरी। वैसे हस्बैंड को क्या हुआ था? वो मरे नहीं हैं, वो ऑफिस के किसी लड़के के साथ वो भाग जाना गए। बोल रहे हैं। उनकी शादी भी गुरुवायूर में हुई। अरे आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्या इसलिए कि मेरे जैसा कोई और नहीं मिला? नहीं, इस डर से नहीं की कि मुझे फिर से तुम्हारे जैसा कोई और न मिल जाए। ओ मेरी बेटी ने ही कहा कि आपको कॉल करना चाहिए। वो अभी बड़ी हो गई है, 10वीं क्लास में है अब। उसने ही कहा था कि अंकल को फोन करके सॉरी बोलो। ओ अच्छा, उसने एक और बात कही, क्या? वो क्या? यही कि आपने उस अंकल से हाँ? शादी की होती तो मुझे और भी सुंदर पिता मिलते। ये लाइन दे रही है क्या? नहीं, इज लाइक अभी हाँ। आपके हार्ट की कंडीशन ठीक है ना? आप ओके है ना? तुम्हें कैसे पता? आपका कोई दोस्त ही पूरी कहानी बता रहा है हैं? YouTube चैनल पर। अच्छा। हमारी कहानी भी बताई उसने। कौन सा फ्रेंड? हाँ ये इंटरव्यू में बोलो वायरल हो जाएगा इंटरव्यू ये वाला। भाई को धोखा दिया था उसको पता चलना चाहिए कि भाई हारा नहीं है। अगर वो इस वक्त शो देख रही है तो भाई की अभी की पोजीशन देखकर जरूर वायरल, हैरान रह वायरल। जाएगी, गारंटी। रोहित मेरे
सपनों की रानी है तू गया वो। सीसीटीवी से बात करेंगे लगता है। गुस्सा गुस्सा। ओए पिपल बाबू, अरे 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 ओह शिट, इतना खौफ। अपना सामान बांध लो। क्या हुआ भैया? क्या किसी को वेज बिरयानी में फिर से चिकन का टुकड़ा मिला? हाँ? अबे चिकन, अगर कुछ हिसाब बाकी है तो देख लो, आगे का मैं कल बताऊंगा। बताइए ना भैया, टेंशन में मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो फिर जागते रहो। ओह सस्पेंस में छोड़ दिया यार। ओह वो खुद भी काम कर रहे, देखो ना। नाइस। नौकरी से निकाल दिया तुझे? अभी तो नहीं निकाला, पर अब इसके सुपरविजन की कोई जरूरत नहीं। अब इसका काम है बस खड़े रहना। तुमने मेरा फोन बजते नहीं सुना? हाँ सुना, लेकिन आपने ही तो कहा कि जो काम कहा गया है बस उतना ही हाँ, करो। तो अब कह रहा हूं कि फोन उठाओ। स्पीकर फोन पे डालो। हेलो। क्या आप संदीप बालकृष्णन हैं? हाँ जी। हाय जितिन, हाँ। मैं हरिता का दोस्त हूँ। हरिता आपसे मिलना चाहती है। अच्छा हरिता कौन है लेकिन? किसी और लड़की ने भी आपको धोखा दिया है? भाई कितनी लड़कियों के कॉल आ रहे हैं। सॉरी, ये हरिता कौन है? मुझे लगा आप उसे जानते होंगे। आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, है ना? हाँ हाँ हाँ। हरिता आपके डोनर कर्नल रविंद्रनाथ की बेटी है, जिनकी पुणे में एक दुर्घटना में मौत हुई। सॉरी ओह, सॉरी मतलब सॉरी। उनकी इसलिए बेटी है हरिता वो। आपसे मिलना चाहती है। If that's जिसने हार्ट okay डोनेट with- किया। ओके, कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू। हाँ। ऐसा पल वापस नहीं आएगा। वो पल जब एक बेटी पहली बार उस व्यक्ति को देखती है हाँ। जिसके अंदर उसके पिता का दिल है। हाँ। क्या हम इस पल को रिकॉर्ड कर सकते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू संदीप। ओह Okay. मतलब ये पूरा सेंसेशन हो गया ये हर जगह पे। आ रही है ना? हाँ, एक्चुअली ही इज तो ये फेमस। सब आपको पहले करना चाहिए था। क्या? आपको उसे ढूंढकर उसे थैंक्स बोलना चाहिए था। ऐसा क्या और नहीं तो क्या? है? साइड कर दिए उनको, साइड कर दिए। गलती हो गई क्या? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? एक थैंकलेस इंसान का इमेज हो गया। एक इंसान का दिल है, इसे पैसे देके खरीदा नहीं जा सकता। अरे कोई बात नहीं, हम लोग प्रायश्चित करेंगे ना। वो कैसे? हम ये बेटी के एंट्री सीन को अच्छे से कैप्चर करेंगे तो मस्त लगेगा। हाँ फिल्म मेकर। उसे हम स्क्रिप्टेड नहीं बना सकते। सुनिए, हाँ वो बस एक ऑर्डिनरी कैमरा यूज करने वाले हैं, लेकिन हम लोग एक सिनेमा स्टाइल में बना के देंगे। इसकी Nice. जरूरत नहीं है। ये सब उनके पर्सनल मामले हैं, हमें सब में नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर ठीक है, समझ गए क्या समझ गए? कि हमारे साथ के लोग यहाँ पर भरोसा नहीं करते तो हम डेवलप कहाँ से होंगे बता। ओह वो भी लोहिता दास के लेवल का एक सीन है, लोगों के दिलों को छू जाएगा। यार इनको एक्टर होना चाहिए। फिल्म ठीक है, मेकर्स तुम बन लोग गए शूट लोग। करो, लेकिन मुझे दिखाए बिना पोस्ट मत करना। उस बेकरी ऐड की तरह नहीं होना हाँ चाहिए। एग्जैक्टली। कोलैब था इसलिए खराब हो गया। गुलाब चाहे कुछ भी हो। हाँ, ऐसा सीन बनाऊंगा ना एकदम हार्ट टचिंग। ओ हाँ, सोनी का कैमरा। केवल संदीप भैया ही फोकस में नहीं है। चुप कर बे। लेकिन वो अच्छा सेटअप अच्छा किया गिम्बल विम्बल के साथ में। ब्रीथ, रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन डूड। वो आ गए क्या? ओ दिल में लड्डू फूटा। ओ वो देखो हार्ट बीट्स की म्यूजिक जैसी सुनाई आ रही है। नाइस। अब आराम से अपना हाथ मैडम के कंधे पे रखिए। अरे आराम से। उनका हाथ ना शेक कर अब रहा जो था। लोग आप मैडम को दे रहे हैं उसे सस्टेन कीजिए। मैडम आप ही भाई को वही सेम लुक दे सकती हैं। अरे अरे फिल्म थोड़ी बना रहे। देखो ना, भैया कोई देखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ओ ओ ये क्या है? अरे ये सच्ची में वो प्रॉपर एक फिल्म मेकिंग कर रहे हैं। हाँ। एंड शी इज एंग्री। ऑब्वियसली वो कुछ जब मैंने सुना कि मेरे डैड का हार्ट किसी को ट्रांसप्लांट कर दिया है तो मैंने सोचा था क्या सोचा था? कि किसी समझदार व्यक्ति को दिया अरे क्या है ये सब? ये तो टॉन्ट हो गया यार। जतिन ने कहा था कि इन पलों को कैप्चर करना चाहिए, है ना? तो उन्होंने सोचा कि वो उसे थोड़ा बेहतर करेंगे।
अच्छा, वो मेरे क्लोज फ्रेंड हैं और सच में फिल्म मेकर्स भी हैं। एनीवे, एक्चुअली मैं यहाँ एक और बात कहने के लिए आई थी। ओह, yes. दिस इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ. क्योंकि यहाँ पर यही दिखाया गया है कि जिसका हृदय यानी कि दिल हाँ. संदीप जी के बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है, उनकी ही बेटी आई है उनसे मिलने के लिए। Yes. अब वो बेटी यहाँ पर क्यों आई है एंड उनका यहाँ आने का पर्पस क्या है, ये हाँ. तो अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। ये चीज पता करने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। यस, तो आप बने रहिए, आगे स्टोरी क्या होती है वो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।